प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो हमारा थर्ड टाइप का जो लेटर है वो प्लेसिंग एन ऑर्डर वाला है। अब प्लेसिंग एन ऑर्डर के लेटर में क्या ध्यान रखना है? लेटर में फॉर्मेट तो बहुत अच्छी तरह हमें आना ही चाहिए। फॉर्मेट तो हमारे मार्क्स कटने नहीं चाहिए, मतलब 5 आउट ऑफ 5 आने ही हैं हमें। तो बेटा फॉर्मेट तो हम बार बार लिख रहे हैं, हमारे सिलेबस में 4 लेटर्स हैं, हम ये थर्ड लेटर लिख रहे हैं। तो हमें मालूम है पहले हमारा एड्रेस आएगा, फिर हमें मालूम है डेट आएगा, फिर हमें मालूम है बेटा सामने वाले का एड्रेस आएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे। अब जब हम किसी को ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम वो ऑर्डर बेटा पर्सनली नहीं देते हैं। अगर लेट सपोज तुम अपने घर के लिए सामान मंगा रहे हो तो तुम पर्सनल ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। पर अगर क्वेश्चन पेपर में, अगर क्या 99% क्वेश्चन पेपर में जो आता है वो आता है कि यू आर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर योर कंपनी, फॉर योर स्कूल, फॉर योर शॉप, तो आप अपनी कंपनी, अपनी शोरूम, अपने स्कूल के बिहाफ पे लेटर लिख रहे हो। तो आप आई नहीं लिखते हो, आप प्लेसिंग एन ऑर्डर के लेटर में वी लिखते हो। वी इसलिए लिखते हो क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हो अपना शोरूम, अपना स्कूल, आप अपना बेटा पूरा ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसलिए हम बोलते हैं ये है हमारा प्लेसिंग एन ऑर्डर लेटर, जिसमें आई नहीं इस्तेमाल होगा, वी इस्तेमाल होगा। अब हमें किसी को ऑर्डर प्लेस करना है तो हम क्या करें मैम? तो पहली बात हम वी लिखेंगे, क्यों लिखेंगे वो मैंने बता दिया। और हम बेटा दूसरी चीज, जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि वो जिससे हमें सामान खरीदना है उन्होंने अपना बेटा हमें सैंपल्स भेज दिए हैं, उन्होंने अपनी रेट लिस्ट हमें भेज दी है। तो हम उन्हें बोलते हैं थैंक यू, आपने अपनी रेट लिस्ट हमें भेज दी, थैंक यू आपने अपना सैंपल हमें भेज दिया, हमें पसंद आ गया। और अब हम आपको ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो बेटा जो हम ऑर्डर प्लेस करेंगे उससे पहले कुछ बातें साफ कर लेनी पड़ती हैं। तो हम उनको ये जरूर बता देते हैं कि इस ऑर्डर के साथ में हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो भी हमें डिस्काउंट दे रहे हो उसको थोड़ा 5% बढ़ा दो, 3% बढ़ा दो, 2% बढ़ा दो। तो थोड़ा सा हम ये भी डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। और बेटा हम अपने लेटर के साथ, प्लेसिंग एन ऑर्डर के लेटर के साथ उन्हें ध्यान से बता देते हैं कि हम एडवांस पेमेंट का चेक भी भेज रहे हैं। और एडवांस पेमेंट का चेक जो हम आपको दे रहे हैं वो इतने का है। आप समझ रहे हो हमारी बात? तो जब हम प्लेसिंग एन ऑर्डर करते हैं आई नहीं लिखते, वी लिखते हैं। हम ये मान के चलते हैं उन्होंने हमें अपनी कैटालॉग भेज दी है, अपने सैंपल्स भेज दिए हैं। कैटालॉग मतलब प्राइस लिस्ट, डिजाइन विजाइन, कलर वलर सब हमें मिल गया है। तो हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं, आपने कैटालॉग और ये भेज दिया। अच्छा हम लोग तो इंडियंस हैं तो हम तो थोड़ा बहुत ऐसा बोलेंगे ही ना कि भैया डिस्काउंट और बढ़ा दो, तो एक लाइन हम लिख देंगे जी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट कर दो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम एडवांस पेमेंट दे रहे हैं तो हम बोलेंगे हम आपको चेक नंबर ये भेज रहे हैं और इतने का भेज रहे हैं एज एन एडवांस पेमेंट। तो बैलेंस पेमेंट कब करेंगे, बाकी का पेमेंट कब करेंगे? तो हम बोलेंगे जैसे ही हमें सामान मिल जाएगा उसके 3 दिन में, 5 दिन में, 7 डेज में हम आपका पेमेंट कर देंगे। ठीक है। अब हम उन्हें जब अपना ऑर्डर लिखेंगे तो हमेशा ऑर्डर बॉक्स बना करके लिखेंगे। जैसे इंक्वायरी लेटर में हम पॉइंट्स में लिखते थे,
वैसे ही हम इसमें जो लेटर लिखेंगे वो हम बॉक्स में लिखेंगे। तो बेटा बॉक्स में हम ज्यादा से ज्यादा 4 चीजें मंगाएंगे, कम से कम 3। तो जो हम चीजें मंगाएंगे उसके लिए जो हम बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में हमारे 4 कॉलम्स होंगे। एक में हम सीरियल नंबर लिखते हैं 1 2 3 4। दूसरे में हम उस प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं जो हम मंगा रहे हैं। तीसरे में हम उसकी क्वांटिटी लिखते हैं, कितना मंगा रहे हैं। और चौथे में हम डिटेल्स लिखते हैं। डिटेल्स का मतलब होता है किताब मंगाएंगे तो पब्लिशर या राइटर का नेम। अगर बेटा लेट सपोज हम मंगा रहे हैं कोई अपना कपड़े, तो हम उसमें बेटा कंपनी का नाम, ब्रांड लिख देंगे, साइज लिख देंगे। तो डिटेल्स दे देते, तो हम थर्ड वाले कॉलम में डिटेल्स लिखते होते हैं। ठीक है। और बेटा जब हम ये पूरा बॉक्स पूरा करेंगे तो लास्ट में एक चीज उन्हें बहुत अच्छी तरह समझा देंगे कि हमें ये ऑर्डर कब तक चाहिए। हम लास्ट डेट लिख देते हैं, ऐसा नहीं ऑर्डर आज दे रहे हैं वो अपनी मन की मर्जी से भेजें। तो हम उन्हें बता देते हैं कि इस डेट तक हमें ऑर्डर मिल जाना चाहिए। और लास्ट में एक चीज और भी, हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा अगर आपने लास्ट डेट के बाद भेजा और बेटा आपकी पैकिंग इतना खराब है कि उसके अंदर जो है सामान ही खराब हो गया। अनडैमेज फ्रेश कंडीशन में मिलेगा और टाइम पर मिलेगा तभी हम रखने वाले हैं, नहीं तो नहीं। ये होती है बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये सारी बातें जो है ये ऐसे नहीं लिखनी जैसे मैं तुम्हें समझा रही हूँ। इसकी बिजनेस लैंग्वेज होती है, उस बिजनेस लैंग्वेज में लिखनी है। तो प्लेसिंग एन ऑर्डर का जो हमारा लेटर होगा उसमें हम बेटा 4 5 लाइन ऊपर लिखेंगे, फिर बॉक्स बनाएंगे, 1 2 लाइन लास्ट में लिखेंगे और उसके बाद थैंक यू, काम खत्म। तो बेटा एक्सक्यूज मी हाँ अर्नव बोलो बेटा। मैम, जो आपने मैम अभी बीच में बॉक्स बनाने की बात करी मैम, वो क्या था मैम? वो बॉक्स ये है बेटा, जब भी हम प्लेसिंग एन ऑर्डर करेंगे, किसी को ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो वो बॉक्स बना करके करते हैं, उसके अंदर डिटेल्स लिखते हैं, पैराग्राफ में नहीं लिखते हैं प्लेसिंग एन ऑर्डर। अभी मैं मैम, जो लिखवाऊंगी। आइटम आपको मंगवाने हैं वो मैम उस बॉक्स में लिखे जाएंगे? हाँ हाँ। और वो जो बॉक्स बनेगा उसमें ज्यादा से ज्यादा 4 चीजें मंगवाओ, 3 नहीं तो 3 मंगवा लो। तो वो जो बॉक्स है उसमें जो कॉलम्स रहेंगे वो 4 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम प्रोडक्ट जो तुम मंगा रहे हो, तीसरे में क्वांटिटी और लास्ट में डिटेल्स। डिटेल्स मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से किताब मंगा रहे हो, तो तुम उसमें बेटा लिख दोगे जो तुम्हारा राइटर है। अगर लेट सपोज तुम मंगा रहे हो बेटा कपड़े, तो तुम उसमें साइज लिख सकते हो, कलर लिख सकते हो। मैम अरे मीन्स मैम ब्रांड लिख। हाँ ब्रांड लिख दो। तो ये तुम्हारे ऊपर है डिटेल्स में तुम क्या लिखो। ठीक है। ओके मैम। और ये लाइंस बेटा, बिजनेस लेटर्स की लाइन अपने हिसाब से मत लिखना, नहीं तो वो आपका सीधा सीधा मार्क्स कटेगा। स्कूल में जो लाइंस लिखवाई हैं या तो वो लिख लो, मैं लिखवा रही हूँ तो वो लिख लो, पर ऐसा नहीं कि अपने मन से लिख दिया। और देखो 4 में से 3 लेटर्स तुम्हें याद करके जाने हैं, कोई ना कोई तो आ ही जाएंगे, 2 आएंगे, चॉइस एक करना होगा। तो बेटा सबकी प्रैक्टिस करो अच्छी तरीके से और लिख करके देखो। और वहां पर सिर्फ जाके लिखो, अपनी लैंग्वेज बनाने के चक्कर में रहोगे तो हमेशा परेशान होगे, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो बेटा आज जो मैंने क्वेश्चन शेयर किया वो देखो जरा। राइट अ लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर टू पूरक लाइट हाउस। तो पूरक लाइट हाउस पर गुरुग्राम में बेटा जो है हमें ऑर्डर प्लेस करना है फॉर द ऑन टाइम डिलीवरी। देखो मैंने अभी बताया ना किस समय हमें सामान मिलना चाहिए, वो भी हम लिखते हैं, ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ चोजन आइटम्स एंड साइन योरसेल्फ एज संतोष हर्ष फ्रॉम आसाम। ठीक है। अब हम लाइट हाउस वालों से कुछ सामान हमें मंगाना है। तो बेटा हम मंगाएंगे और इन्होंने हमें सिर्फ ये बोला है संतोष हर्ष फ्रॉम आसाम। किसके लिए सामान मंगाना है ये इन्होंने हमें नहीं बताया। ठीक है, हो सकता है पर्सनली मंगाना हो,
और हो सकता है कि हमारा शोरूम है, हम उसके लिए मंगा रहे हैं, पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं हमें पर्सनल ही मंगा रहे हैं। एक और बात सुनो, 99% तुम्हें प्लेसिंग एन ऑर्डर का क्वेश्चन जो आएगा वो ऐसा आएगा, स्कूल के लिए सामान मंगाओ, अपने शोरूम के लिए मंगाओ, तो तुम हमेशा क्या लिखोगे, वी। पर इसमें बेटा मैं वी नहीं लिखवाऊंगी, क्योंकि इसमें शायद हम सिर्फ अपने घर के लिए मंगवा रहे हैं, तो इन्होंने लिखा नहीं है कुछ, दैट इज वाई मैं आई लिखवाऊंगी, बाकी पूरा सेम रहेगा। अब हम लिख रहे हैं, तुम्हें पता ही है, मैं पिक शेयर करती हूँ। तो बेटा प्लेसिंग एन ऑर्डर के लेटर के लिए जैसा हमारा फॉर्मेट होता है वही होगा। मार्जिन के पास सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा एड्रेस आएगा। एड्रेस कुछ दिया नहीं है, सिर्फ आसाम दिया है, तो बेटा मैंने एड्रेस लिखा एग्जामिनेशन हॉल आसाम। ठीक है, एक लाइन छोड़ा और बेटा फिर मैंने लिखा डेट। तो डेट हो गया हमारा आज का 3 दिसंबर 20 क्रॉस क्रॉस। और बेटा अब हम किसको भेज रहे हैं, वो पूरक लाइट हाउस को। पर एक सेकेंड रुक जाओ, पूरक लाइट हाउस तो नॉन लिविंग दुकान है, उसको थोड़ी ना लिखेंगे, वहां जो मैनेजर बैठा होता है उसको लिखेंगे। तो प्लेसिंग एन ऑर्डर हमेशा लिखा जाता है द सेल्स मैनेजर। एक लाइन छोड़ के हमने लिखा द सेल्स मैनेजर, एस कैपिटल एम कैपिटल। और बेटा नेक्स्ट लाइन में फिर हमने लिखा पूरक लाइट हाउस, और उसके नीचे लिखा गुरुग्राम। और उसके नीचे एक लाइन छोड़ के हमने लिखा SUV, और उसके नीचे हमने लिखा प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ लाइट्स। और बेटा हमने इसे अंडरलाइन कर लिया, आई एम शेयरिंग द पिक विद यू, सो यू जस्ट कैन सी टू इट। वैसे तो आपको पता ही है, but that also. मैम ये जो मैम पहला पैराग्राफ लिखे मैम इस लेटर का मैम, मैम उसमें मैम ज्यादा डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है ना मैम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी बिजनेस लेटर्स में, ऑफिशियल लेटर्स में हमें ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखना होता है। क्योंकि मैम जो हमारे स्कूल की मैम ने लिखा है मैम, उसमें उन्होंने 2 लाइन लिखवाया, और मैम उसमें 2 लाइनों में बताया कि एज डिस्कस इन प्रीवियस लेटर मैम, वो सब। हाँ, तो कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज लिखी जाती है, जैसे मैं दूसरी लिखवाऊंगी, ठीक है, तो वो तुम देख लेना, जो तुम्हें अच्छा लगे, या तो उनका वाला लिख लेना, या पर अपनी लैंग्वेज मत लगाना। अब एक लाइन ओके। छोड़ो, और एक लाइन छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो सर। अब हमें पता है हम किससे बात कर रहे हैं, आप डियर सर लिखना चाहोगे तो भी करेक्ट होता है इसमें। तो बेटा आपने लिखा सर एक लाइन छोड़ के, या डियर सर, और उसके बाद भी एक लाइन छोड़ो और फिर लिखो, तो कैसे लिख रहे हो, आई थैंक यू फॉर सेंडिंग मी। अब सुनो, अगर स्कूल की तरफ से लिख रहे होगे तो आई की जगह लिखोगे वी, और मी की जगह लिखोगे अस। मैंने लाइन अभी बोली है, तुम लिखो आई थैंक यू फॉर सेंडिंग मी योर योर कैटालॉग एंड सैंपल्स, फुल स्टॉप। बेटा ये आई थैंक यू फॉर सेंडिंग मी योर कैटालॉग, CATALOGUE, एंड सैंपल्स, फुल स्टॉप। I find I find the quality of your product is good. I find the quality of your products is good, but but request but request you to increase, the, discount, 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 the,
अप टू 40%, 40%, 30%, 20%, कुछ भी लिख दो जो तुम्हारी मर्जी। आई एम बेटा ट्राइंग टू शेयर द पिक विद यू। आज मेरा फोन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, बट इट इज ऑल ओके। ताकि गलती ना हो, और तुम्हारे पास चॉइस है बेटा। लैंग्वेज का बस ध्यान रखना तुम इसमें। अपनी अपनी मैम ने समझाया था, बहुत अच्छी तरह समझ आ गया, हम तो अपनी मर्जी से लिख ले, ऐसी गलती मत कर देना। अब बेटा जो मैं तुम्हें मेन बात बता रही हूँ वो देखो। जहां तुम्हारी ये लाइन खत्म हुई है, उसके बाद तुम एक लाइन छोड़ो और फिर लिखो द डिटेल्स ऑफ आवर ऑर्डर इज। द डिटेल्स ऑफ आवर ऑर्डर इज। उसके बाद बेटा कोलन लगाओ। मैम कोलन क्या होता है? दो डॉट्स ऊपर नीचे, ठीक है। उसके नीचे बेटा मैं क्या कर रही हूं वो देखो। जहां मैंने ये लाइन लिखी ना, द डिटेल्स ऑफ आवर ऑर्डर इज, इसके नीचे से मैंने बेटा 5 लाइन्स काउंट करी हैं। 5 लाइन्स, और 5 लाइन्स काउंट करके मैंने बॉक्स बनाया है। 1 2 3 4 5, और बेटा मैंने ऐसे करके इसको जो है पूरा बॉक्स बना लिया। और अभी आई एम शेयरिंग द पिक विथ यू। और ये पूरा बॉक्स बना करके मैंने बेटा जो फर्स्ट लाइन थी उसको ऐसे पूरा हॉरिजॉन्टल किया, और वर्टिकल लाइंस बेटा 1 2 और 3 शेयरिंग इट विद यू, एंड देन यू कैन सी प्लेसिंग एन ऑर्डर के लिए हमें बॉक्स कैसा बनाना होगा, ठीक है। और बेटा उसमें क्या क्या लिखेंगे दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। अब हमने जो लिखना शुरू किया, तो हमने फर्स्ट वाले कॉलम में लिखा सीरियल नंबर, सेकंड वाले में लिखा प्रोडक्ट, थर्ड वाले में लिखा क्वांटिटी, और बेटा लास्ट वाले में लिखा डिटेल्स। अब डिटेल्स इसलिए कि इसमें कुछ भी लिखेंगे हम। अब हम 1 2 3 4, अब हमें लाइट हाउस वालों से कुछ कुछ मंगाना है। तो क्या मंगाना होगा? ऑब्वियसली लाइट की चीजें, इलेक्ट्रिकल्स आइटम्स ही मंगाने होंगे। तो बेटा हमने सबसे पहले लिखा सीलिंग फैंस, फिर बेटा हमने लिखा एलईडी ट्यूबलाइट्स, फिर बेटा हमने थर्ड नंबर पे लिखा यहाँ पर गार्डन लाइट्स, और बेटा फिर हमने उसके बाद में लिख लिया कूलर्स, और क्वांटिटी लिख दी बेटा सीलिंग फैंस मंगा लो 10, एलईडी ट्यूबलाइट्स मंगा लो 25, गार्डन लाइट्स मंगा लो 20, कूलर्स मंगा लिया बेटा हमने 5। डिटेल्स दे रहे हैं सीलिंग फैंस के लिए बेटा हमने लेट्स। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ ना बोल बेटा। मैम जो मैम आप ये बिजनेस लेटर्स लिखते हैं मैम, उसमें मैम जो ऑर्डर्स होते हैं मैम वो बल्क वाले ऑर्डर्स होते हैं सिर्फ? बल्क वाले होते हैं यूजुअली, और बेटा वो ही हमारे सिलेबस में है, जबकि इन्होंने तो घर वाला ही दे दिया है कि आपका घर का जो है आप वो करो, तो उस पे से थोड़ा सा। ओके मैम। अच्छा मैं अभी बेटा पिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जरा मैं एक चीज और लिख दूं। अब डिटेल्स मैं इसका बनाना चाह रही हूँ, तो डिटेल्स में बेटा हमने सबसे पहले सीलिंग फैंस के लिए लिख दिया बजाज, ये हमारा ब्रांड हो गया। एलईडी ट्यूबलाइट्स हमने सिस्का लिख दी बेटा, और गार्डन लाइट्स जो है वो भी हमने सिस्का लिख दी, और बेटा कूलर्स जो है वो हमने लिख दिए सैमसंग। पता नहीं सैमसंग बनाती है कि नहीं, अपने आप देख लेना। इस बात के तो ना हमारे मार्क्स कटेंगे और ना हमें मार्क्स मिलेंगे कि कौन सी कंपनी का मंगा रहे हो। अब आप समझ गए। आप बेटा कम भी लिख सकते हो, आप चाहो तो 3 प्रोडक्ट मंगा लो, मत मंगाओ ज्यादा, ठीक है। अब आप एक लाइन छोड़ के सारी बातें क्लियर कर दो उनको। देखो बातें क्या है, वो ये है बेटा, एक लाइन छोड़ के काइंडली मेक श्योर
that the order reaches us, reaches me, क्योंकि अभी सिंगुलर लिख रहे हैं ना, अपनी उसकी तरफ से होता है, स्कूल की तरफ से तो अस होता. काइंडली मेक श्योर दैट द ऑर्डर रीचेज मी लास्ट बाय 30 December. Full stop. The check number 0784 of rupees 10,000 is also enclosed as advance payment. Kindly make sure that the order reaches me last by 30th December, full stop. The check number 0784 of rupees 10,000 is also enclosed as advance payment, full stop. The balance amount will be transferred. The balance amount will be transferred within 3 days of receiving the order. बेटा रिपीट कर रही हूं. The balance amount will be transferred within 3 days of receiving the order. Full stop. और बेटा लास्ट में एक लाइन छोड़ के और एक लास्ट लाइन लिख दें. अवर माय, वैसे क्या लिखोगे अवर, माय ऑर्डर रिमेन्स कैंसल्ड in case it doesn't reach within the given time and in fresh condition. Repeat कर रही हूँ बेटा. My order remains cancelled in case it doesn't reach in time and in fresh condition. दोनों चीजें लिखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा. एक लाइन छोड़ के थैंक यू, और बेटा फिर एक लाइन छोड़ के योर्स ट्रूली, जैसा हम हमेशा लिखते हैं. एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, वाई कैपिटल आएगा, टी स्मॉल आएगा, ई नहीं आता ट्रूली में. उसके बाद हमने बेटा अपना नाम, अपना सिग्नेचर किया संतोष. उसके नीचे हमने अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखा. और बेटा हमारी कोई पोस्ट नहीं दी हुई, अगर पोस्ट दी हुई होगी तो हम इसके नीचे लिखेंगे. अगर तुम स्कूल के लिए ये सारा सामान मंगा रहे होते तो आपका डेजिग्नेशन दिया हुआ होता, वाइस प्रिंसिपल जो भी, तो आप फिर बेटा वो लिख. ठीक है. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी हरलीन जी आप बोलो. मैम योर्स ट्रूली के बाद पहले सिग्नेचर होगा या पहले नेम आएगा? नहीं नहीं नहीं, पहले बेटा हम अपना नाम लिखते हैं. देख मैं भेज रही हूँ. अपना नाम लिखने का मतलब है कि हम अपना सिग्नेचर कर रहे हैं. ठीक है. उसके नीचे हम अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर. और ये वाला लेटर मैंने तुम्हें करा दिया, पर मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें तुम्हें बता रही हूँ. और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन 99% आएगा. आप अपने स्कूल के लिए ऑर्डर प्लेस करो तो बेटा उसमें हम आई मी वगैरह नहीं लिखेंगे, वी अस वगैरह लिखेंगे, अवर लिखेंगे. और उसमें हमारी पोस्ट भी दी हुई होगी तो हम अपना नाम ब्रैकेट में कैपिटल लेटर्स में लिखने के बाद अपनी पोस्ट लिखेंगे. ठीक है. दैट इज ऑल विच यू हैव टू कीप इन माइंड. बाकी बेटा कोई अगर सॉल्व करोगे दिक्कत आएगी तो यू कैन आस्क, मैम हमें ये वाला समझ नहीं आ रहा है, ये कैसे लिखें, तो वो मुझसे पूछ लेना. ठीक. मैम ये जो मैम बिजनेस लेटर मैम आप 2-3 और प्रैक्टिस के लिए भेज सकते हो? हाँ मैं भेज दूंगी. आई विल शेयर द क्वेश्चंस विद यू.
ठीक है ना? क्योंकि मैम मंडे को पेपर है मैम इंग्लिश का ही। मंडे को इंग्लिश का पेपर है। मैम ने प्रैक्टिस के लिए नहीं दिया था क्या? मैं तो भेज दूंगी खैर मैम आज। मैम कल ही लिखवाया था मैम, तो मैम वही देख के मैम मैच करा था मैम कि आपने क्या लिखवाया उन्होंने क्या लिखवाया। ठीक है, बस तू एक ही लिखना, मिक्सअप मत हो जाना सारा। ठीक है, एक ही यस लिखना। मैम, मैम यही बार आ रहा है एग्जाम में, आ ही यही रहा है, बिजनेस वाला ही सिर्फ। अच्छा, सिर्फ बिजनेस वाला ही आ रहा है? ओके ठीक है। यस मैम। चल बेटा, आज रिपोर्टेड स्पीच का टर्न है, वो भी प्रैक्टिस कर ले। लेट्स राइट डाउन।